नमस्कार। आज के सेशन में एक महत्वपूर्ण पॉइंट पे बात करेंगे और आप सभी का जो भी इंतज़ार है एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा 2022 और उसके साथ ही एग्ज़ाम डेट को लेकर भी है। और क्योंकि सेशन बहुत लेट हो रहा है, इसके साथ ही जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप सभी समझ सकते हैं कि 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई है, उसको लेकर भी बात करेंगे कि उसका इस प्रवेश परीक्षा 2022 पर किस तरीके से असर पड़ सकता है। वो चीज़ भी इसमें मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे एक महत्वपूर्ण और ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिलती है। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ताकि वहाँ भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो चलिएगा, इस सेशन को शुरू करते हैं। पूरी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। हर एक पॉइंट पे बात करूंगा, जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो भी एक कह सकते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये आप सभी को पता है, 19 जुलाई को जो एनसीटी की जो प्रपत्र था 2018 का, उस पर सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि राज्य सरकार ने तो बीएसटीसी के पक्ष में ही फैसला दिया था, लेकिन अब वो केस है वो देवेश शर्मा के संबंधित सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। तो उस पर जो सुनवाई है वो 19 जुलाई को कल है, लेकिन 19 जुलाई को है। उसमें समस्या ये है कि जो बीएड की तरफ से पक्ष रखेंगे, वो आपके अटॉर्नी जनरल पक्ष रखने वाले हैं। तो एक को मान सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और बहुत ही भारत के सबसे प्रतिष्ठित, मतलब न्याय में सबसे प्रतिष्ठित आदमी है, वो इसमें पक्ष रख रहे हैं। तो थोड़ी बीएसटीसी के लिए खतरा भी देख रहे हैं इसमें। एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर अगर बात करें, तो इसका पूर्णतः असर है एग्ज़ाम फॉर्म पे कि एग्ज़ाम नहीं करवा रहे। ना तो यहीं की बात नहीं है, किसी भी तरीके से एसटीसी के अंदर अगर कहें, डीएलएड के अंदर और बीएसटीसी के अंदर जो अन्य राज्य हैं, वहाँ भी अभी तक है वो इस तरीके का कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। ना ही इस तरीके के, जैसे यूपी के अंदर डीएलएड हर साल में होता है, लेकिन उसमें इस साल भी अभी तक फॉर्म नहीं भरवाए गए हैं। कारण ये है कि इसी का ही असर है। जो सुप्रीम कोर्ट में अभी है, जो केस चल रहा है, वो पूरे राज्यों का, भारत के सभी राज्यों का केस वहीं पे अभी पेंडिंग चल रहा है, इसलिए है वो इस चीज़ पर असर है। अभी तक फॉर्म भी नहीं शुरू किए हैं, सेशन और लेट हो रहा है। अगर 19 तारीख का निर्णय है वो बीएसटीसी के पक्ष में आता है, तो फिर बीएसटीसी तो होगी, लेकिन अगर पक्ष में नहीं आता है तो भी बीएसटीसी तो होगी। लेकिन इस पर अगर आप देख सकते हैं कि फिर अगर बीएसटीसी के पक्ष में नहीं आया फैसला, तो फिर करने का ही कोई मतलब ही नहीं है। अगर कोई ग्रेजुएशन वाला करता है तो फिर उसके लिए तो वो फ़ायदा ही नहीं है। अगर बीएड करेगा तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इस चीज़ को और इस तरीके का संज्ञान देखते हुए मुझे लगता है कि एग्ज़ाम फॉर्म पे पूर्णतः इसी सुनवाई का असर लग रहा है। और हो सकता है कि एग्ज़ाम फॉर्म है वो इसी वजह से ही अभी तक शुरू नहीं हुआ, क्योंकि किसी तरीके की प्रतिक्रिया ही नहीं दी जा रही है, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो रही है। और अगर 19 तारीख की सुनवाई कंप्लीट हो जाती है और अगर बीएड के पक्ष में फैसला आता है, तो फिर आगे क्या निर्णय लिया जाएगा बीएसटीसी का करने का, फिर औचित्य क्या रह जाएगा। अगर फिर बीएड वाला भी उसमें दे रहा है एग्ज़ाम और बीएसटीसी करके सिर्फ आप लेवल 1 का ही एग्ज़ाम दिलवाने के लिए योग्य समझ रहे हैं, तो फिर उसको करने का ही क्या मतलब रह जाएगा फिर। तो इसी चीज़ को देखते हुए मुझे लगता है कि हो सकता है फैसला बीएसटीसी के पक्ष में आए, 90% संभावना है। लेकिन बाई चांस कुछ कारणवश अगर हो जाए तो बात अलग है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर। तो हो सकता है इसी का असर अगर है तो लगभग 10-15 अगस्त तक आपका है वो एग्ज़ाम फॉर्म भरवा लिए जाएंगे। इसका 19 तारीख को अगर कंप्लीट हो जाती है सुनवाई, तो लगभग 10-15 अगस्त तक आपके फॉर्म भरवा लिए जाएंगे और फॉर्म भरवाने के 1 महीने बाद आपके है वो एग्ज़ाम करवा दिए जाएंगे। लगभग मान सकते हैं कि सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपके एग्ज़ाम करवाए जा सकते हैं। 19 तारीख की कंप्लीट जो सुनवाई हो जाती है और जो जिस तरीके की सूचना आ रही, तो लगभग लगता है कि 10-15 अगस्त तक आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो शुरू हो जाएंगे और सितंबर के 15-16 सितंबर तक आपके एग्ज़ाम डेट घोषित हो सकती है प्री बीएसटीसी की। एक चीज़ माइंड से क्लियर कर लेना कि इस बार होगी कि नहीं होगी, तो बीएसटीसी इस बार 100% होगी। अगले साल से तो बंद हो ना हो कोई पता नहीं है, क्योंकि वो नई आईसीटी कुछ आया नए प्रोग्राम, तो इसीलिए इस साल से तो 100% बीएसटीसी होगी, गारंटी के साथ होगी। इसीलिए जो भी भाई तैयारी कर रहे हैं ज़रूर तैयारी पे लगे रहिए। सितंबर के लास्ट तक हो सकता है एग्ज़ाम आपके करवा दें।
और 15-16 सितंबर तक लग रहा है कि एग्ज़ाम वो आराम से करवा देंगे और आगे जाके दिसंबर तक आपकी काउंसलिंग कंप्लीट करके जनवरी फरवरी में आपकी जो है वो प्रक्रिया शुरू कर देंगे कॉलेज की। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे ही आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम होंगे, इसको तुरंत उस चीज़ पर काम करना पड़ेगा, उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया कंप्लीट करके उस चीज़ पर है वो एडमिशन इनको देना पड़ेगा, क्योंकि वरना कॉलेज की वो सीट खाली रह नहीं सकती। इसीलिए तो ज़रूर होगी, 100% होगी। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी पे लगे रहिए। ऐसा नहीं होगा कि बीएसटीसी इस बार आएगी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, 100% आएगी। और उस सुनवाई की वजह से हो सकता है थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, लेकिन 100% आएगी, ये चीज़ तो क्लियर है। और कल 19 तारीख को देखते हैं किस तरीके का फैसला आपका आता है। अगर फैसला पूर्णतः बीएड के पक्ष में आता है तो जो सेकेंड ईयर और ग्रेजुएशन वाले हैं उनको मतलब ही नहीं है फिर बीएसटीसी करने का, ठीक है। और अगर बीएसटीसी के पक्ष में आते हैं तो फिर सभी करिए, उसमें फ़ायदा ही है। फिर 12th पास है, तुरंत 12th पास हुआ है उसी को ही करना है, क्योंकि वो 2 साल में योग्य हो जाएगा। वरना फिर आप एसटीसी करेंगे, इसमें भी उतने ही रुपए लगेंगे जितने कि आपके बीएड में लगते हैं। ये चीज़ तो पूर्णतः क्लियर है, जितने बीएड में लगेंगे उतने ही आपके बीएसटीसी में पैसे लगेंगे, कोई फ़र्क नहीं है। वो फीस की जगह डोनेशन ज़्यादा ले लेते हैं, तो बात वहीं है। चाहे फीस के तर्ज पे पैसे दो, चाहे डोनेशन के तर्ज पे दो, अपने को तो देना ही देना। तो इस चीज़ को समझ सकते हैं। और 19 तारीख जैसे ही सूचना आएगी, मैं ज़रूर एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए। तो आज के सेशन में विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।